हमारा देश भारत सदियों से महापुरुषों की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। इस पावन धरती पर बहुत से ऐसे मनीषी पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने चिंतन व दर्शन से न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को गौरवान्वित किया है। ऐसे ही एक व्यक्ति थे जिन्हें पूरी दुनिया आज भी फॉलो करती है। बहुत से महान लोगों ने इनसे इंस्पिरेशन ली है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोग शामिल हैं। और अगर मैं उनके बारे में और ज्यादा कहूँ तो यही वह पहले इंसान थे जिन्होंने हमारे वेदों की ताकत, हमारे उपनिषदों की ताकत को पूरी दुनिया में फैला दिया। उतना ही नहीं, पूरी दुनिया को इसके आगे नतमस्तक होने के लिए मजबूर कर दिया। हिंदुत्व की ताकत को बताते हुए पूरी दुनिया को एहसास करवा दिया कि हिंदुस्तान ही पूरे विश्व का जगत गुरु है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये इंसान है हमारे परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी। दोस्तों, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। उस दिन को हमारे देश में नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तो इसी दिन को लेकर के हम स्वामी जी को याद करते हैं और उनके जीवन और उनके विचारों को हम कैसे अपने जिंदगी में उतार सके, हम भी उसे फॉलो कर सके, इसके बारे में बात करते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन ऑल टू लाइफ लर्निंग विद वीवा। जब तक जीना तब तक सीखना। जी हाँ, जिंदगी एक पाठशाला ही तो है जहाँ पर हम हर वक्त कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। ये बात भी स्वामी जी ने ही बताई है। उम्मीद करती हूँ आप भी अपनी पाठशाला, मेरा मतलब अपनी जिंदगी से सीखते ही रहते होंगे। और इसीलिए दोस्तों, आपको कुछ सिखाने के लिए हम यहाँ पर लाइफ लर्निंग विद वीवा में नॉलेज, विजडम और मोटिवेशन आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों, स्वामी जी दुनिया भर के युवाओं के लिए एक यूथ आइकॉन थे और रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी को हम अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सके वो हम उनकी बातों से समझ सकते हैं। कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, उसके अलावा लेक्चर्स फ्रॉम कोलोराडो टू अल्मोड़ा, वो भी उनकी किताब है जिसमें उनकी लेक्चर्स का कलेक्शन है। कर्मयोग अगर मैं कहूँ तो दुनिया की कुछ बेहतरीन स्पिरिचुअल सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक है। दुनिया भर में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स उभर रहे हैं, स्पिरिचुअल गुरुज उभर रहे हैं जो हमें कहीं ना कहीं लाइफ को डिस्कवर करने के बारे में बताते हैं। जब हम दुनिया भर के ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं तो हमारे देश में हमारे खुद के स्वामी विवेकानंद जी उनसे भी कहीं ज्यादा जानने वाले तत्व चिंतक थे। उनके विचार युवाओं के लिए बेहद ही प्रेरणा स्रोत रहे। आज के युवा स्वामी जी के बताए मार्ग पर चले तो जीवन में निश्चिंत ही सफलता उनके कदम चूमेगी ही। पहले मैं आपको बताती हूँ एक नजर में स्वामी विवेकानंद की कुछ जानकारी, उनके कुछ जीवन का परिचय। कॉलेज में शिक्षा लेते समय वो ब्रह्म समाज की तरफ आसक्त हुए थे, पर आगे 1882 में उनकी रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात हुई। ये घटना उनके जीवन को पलटकर रखने वाली साबित हुई। योग साधना के मार्ग से मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है, ऐसा विश्वास रामकृष्ण परमहंस का था। उनके इसी विचार ने विवेकानंद पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला और वो रामकृष्ण के शिष्य बन गए। उसके बाद 1893 में अमेरिका में शिकागो शहर में पूरे विश्व के धर्म की विश्व परिषद थी। इस परिषद में उपस्थित रहकर स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म की साइड बहुत प्रभाव से रखी। अपने भाषण की शुरुआत ही उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका ऐसा करके करी, जो उन्होंने अपनी बड़ी शैली में हिंदू धर्म की श्रेष्ठता और महानता दिखाई। और इसी के कारण या तो फिर स्वामी विवेकानंद के प्रभावी व्यक्तित्व के कारण और उनकी विद्वता के कारण भी अमेरिका के बहुत लोग उन्हें चाहने लगे थे। उनके चाहने वालों ने अमेरिका में जगह जगह उनके व्याख्यान अरेंज किए थे। उन 2 सालों में उन्होंने हिंदू धर्म का, विश्व बंधुत्व का महान संदेश वहां के लोगों तक पहुंचाया। 1897 में उन्होंने स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दुनिया के सभी धर्म सत्य है और वो एक ही ध्येय की तरफ हमें ले जाते हैं, या तो कहो एक ही ध्येय की तरफ ले जाने के अलग अलग रास्ते हैं। ऐसी रामकृष्ण मिशन की शिक्षा थी। स्वामी विवेकानंद केवल एक संत ही नहीं, एक महान दार्शनिक, एक महान देशभक्त, विचारक और लेखक भी थे। चलिए अब उनके लाइफ के कुछ विचारों के या तो फिर उनकी जिंदगी के रहस्य, उनकी लाइफ की फिलोसॉफी के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में हम कुछ जानते हैं।
उनकी लाइफ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो परोपकार यानी कि चैरिटी। स्वामी जी का मानना था कि परोपकार की भावना समाज के उत्थान में मदद करती है। वे कहते थे कि देने का आनंद पाने के आनंद से बहुत बड़ा होता है। दूसरी उनकी कैरेक्टरिस्टिक थी, वो थी कर्तव्य निष्ठा यानी कि सिंसियरिटी। उनका मानना था कि जो भी करो पूरी शिद्दत से करो, नहीं तो नहीं करो। वे खुद भी जो काम करते थे पूरी कर्तव्य निष्ठा से करते थे और अपना पूरा ध्यान उसी काम में लगाते थे, और शायद इसी गुण ने उन्हें महान बनाया। तीसरी बात जो स्वामी जी हमें बताते हैं वो है गोल सेटिंग। सफलता पाने के लिए लक्ष्य का होना आवश्यक ही है, और ये बात स्वामी जी नहीं हर एक महापुरुष से हम सीख ही रहे हैं। चौथी बात जो हमें स्वामी जी के जीवन से पता चलती है वो है मिनिमल लाइफस्टाइल, सादा जीवन। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन तो सादा था ही, और उनका मानना था कि ऐसी मटीरियलिस्टिक सोच और उसकी इच्छा इंसान को लालची बना देती है। आपने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जाना और सीखा है। आपने उनकी सच्चाई, उनके विश्वास और वो कितने दयालु थे ये भी जाना है। अब ये हमारी ड्यूटी है कि इससे हम हमेशा याद रखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनके विचारों को पहुंचाएं। आई होप कि 12 जनवरी को लेके हमने स्वामी विवेकानंद जी को याद किया और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने के लिए दृढ़ निश्चय किया। आशा रखती हूँ आपको भी ये बात पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी